बिग ब्रेकिंग लाइव में आपका स्वागत है। मैं योगेश सहानी। आइए मिलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर से जिनके जबान पे माँ सरस्वती का वास है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सुनील कुमार मिश्रा है और जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम है। मैं सिद्धार्थनगर की धरती से हूँ और छोटा सा सिंगर हूँ और एक लाइन सुनाना चाह रहा हूँ, जो है आप सबको अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करिएगा। पहले बाबू सोना कह के मिले आवत रही हैं, सपना जन्मों जन्म के देखावत रही हैं। कौनो मिली पैसा वाला तो के छोड़ी जई हैं, कौनो मिली पैसा वाला तो के छोड़ी जई हैं। यार लईकी हई बेवफाई करी हैं, एक न एक दिन दिलवा तोहर तोड़ी जई हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर अच्छे गाने। आप ये सिंगिंग की जर्नी कब से शुरू हुई? भैया मेरा सिंगिंग का जर्नी अभी पिछले साल देख करके हमारे बड़े भाई गोरखपुर के शान आन बान शान डॉक्टर विकास चतुर्वेदी जी का गाना सुन के और उनको जो भगवान मान के मैंने गाना चालू किया और आज अच्छा गाना गा रहा हूँ। इस जर्नी में किन का सपोर्ट रहा आपके ऊपर? इस जर्नी में भैया माँ बाप के बाद हमको अगर किसी का सपोर्ट मिला तो हमारे बड़े भाई विकास चतुर्वेदी जी का और अशोक राव भैया का, और इन्हीं लोगों से जो है सीख करके मैं गाता हूँ। अभी तक आप कितने गाने गा चुके हैं? मेरे वॉइस में कम से कम 20 गाना आ गया है और इस समय मैं डॉक्टर विकास चतुर्वेदी जी के गानों पर अभिनय करता हूँ और इंस्टाग्राम पे इस समय उनका गाना ट्रेंड कर रहा है। विकास भैया का गाना है हम शराबी हुए तो क्या धोखेबाज तो नहीं। लीड एक्टर मैं हूँ और एक मोतिहारी की लड़की है, बहुत तगड़ा चल रहा है इंस्टाग्राम पे, आप सब जाएँ विजिट करें एक बार। उस गाने का लाइन भी सुना दे रहा हूँ। तेरे जैसे हम आशिक बदलते नहीं, प्यार करते हैं पैसों पे चलते नहीं। तेरी तरह रखते दिल में हम राज तो नहीं। हम शराबी हुए तो क्या मगर धोखेबाज तो नहीं। ये 5G दौर में काफ़ी सारे सिंगर अश्लील गाना गाते हैं और हम लोग अश्लील गाने के खिलाफ चलते हैं। अगर आप अच्छे सिंगर हैं तो क्या आप भी अश्लील गाने गाते हैं? नहीं भैया, गाते हैं ना, मेरे भगवान विकास चतुर्वेदी जी गाते हैं। ऐसा कोई गाना उनका नहीं होगा जो अश्लील हो, या मैं कभी नहीं गाऊंगा भैया। पूरी जीवन नहीं वायरल होऊंगा, नहीं कोई सुनेगा चलेगा, मैं खुद गाऊंगा खुद सुनूंगा, वो मुझे मंजूर है, लेकिन अश्लील नहीं गाऊंगा। आपको कौन सा लाइनिंग जो गाने वायरल हो? मेरा गाना है एक रंगदारी है, जिला में सिद्धार्थनगर पे गाया था वो। बड़े बड़े रंगदार आइले, बड़े बड़े गुंडा मफिया हो, बड़े बड़े रंगदार आइले, बड़े बड़े गुंडा मफिया हो। हई हम यूपी बिहार के लइका, खड़ा कर देव सबके खटिया हो। जी भैया। आप ये हमेशा भोजपुरी में ही गाना गाते हैं? हाँ, भोजपुरी गाते हैं। भोजपुरी हमको पसंद है क्योंकि हम लोग यूपी बिहार या तो भोजपुरी बोली ला तो मन के भोजपुरी अच्छा लगेला। हिंदी गाना ना सुनी ला ना गाईला। आप सिंगिंग के साथ एक्टिंग भी करते हैं? जी हाँ, एक्टिंग भी करते हैं और तमाम फिल्मों में और तमाम एल्बम में हम काम कर चुके हैं। एक्टिंग आपने कहाँ सीखा? एक्टिंग भैया हम बचपन से शौक रहा, टिकटॉक वीडियो बनाओ ताली और इंस्टाग्राम भी बनाओ लगली, तो गांव के लोग हमके ताना बोली मारे लगल कि ये नचनिया हो गिला ऐसा हो गिला। फिर हम काली जब हम यह करे के बाद मम्मा कुछ करके दिखाई तो इतना मेहनत कैली भैया जो उनमें की एक्टिंग ऑटोमेटिक निखर गई। इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे फेसबुक पे हमारा कंटेंट आवाला, हमारा आईडी का नाम बा सुनील मिश्रा। आप सब सर्च करिए फेसबुक पे, एक बार विजिट करिए, अच्छा लगी तो शेयर करिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज के दौर में जो कुछ लोग रील बना के सोचते हैं मैं आर्टिस्ट हूँ, जबकि आर्टिस्ट की दुनिया और रील की दुनिया बहुत ही अलग होती है। आपने बोला कि मैं इंस्टाग्राम पे भी रील बनाता हूँ और एज एक्टिंग भी आप सिनेमा में करते हैं, ये दोनों में क्या दिक्कतें आपको होती है? भैया बहुत दिक्कत होता। जैसे रील बनाना वो अलग मैटर है, रील पे केवल आप रहेंगे और एक कैमरा मैन रहेगा, उस पर आप प्रेजेंट करेंगे, अच्छा से अच्छा देंगे लुक। लेकिन अगर आप मान लीजिए मूवी कर रहे हैं कोई, तो वहाँ हज़ारों की भीड़ रहेगी, उस हज़ारों की भीड़ को फेस करना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए आपको जो है अपने आप से लड़ना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज़ जो छोटे कलाकार हैं चाहे बड़े कलाकार हैं, बड़े कलाकार तो सब जानते हैं कि समाज में चाहे 50,000 की भीड़ रहे, बस आपको ये माइंड सेटअप करना है कि मैं अकेला हूँ यहाँ। आपको अच्छा से अच्छा प्रेजेंट करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना आप फ्लॉप हैं। जी भैया। जो इंस्टाग्रामर हैं अगर सिनेमा लाइन में आना चाहते हैं तो उनको एक सीख के रूप में बताइए कि बिना एक्टिंग किए सिनेमा में ना आए। जी बिल्कुल, बिना एक्टिंग किए, और जब तक अपने आप में कॉन्फिडेंस ना हो कि मैं कर ले जाऊंगा,
और अच्छी एक्टिंग जब करिए तभी सिनेमा लाइन में आइए। क्लास करें या किसी से सीखें। हाँ, जाके सीखें या क्लास करें और अच्छा से अच्छा जो है परफॉर्मेंस दें। इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं तो अच्छी एक्टिंग करिए, ना कि लिपसिंग करिए। लिपसिंग करने से क्या होता है, आप वायरल हो जाएंगे, चेहरा फेस वैल्यू हो जाएगा, लेकिन जब मार्केट में आएंगे, जब फिल्मी इंडस्ट्री में आएंगे तो आप जो है शर्मिंदा हो जाएंगे। लोग आपको हे नज़र से देखेंगे कि यार कहाँ से एक्टर आ गया है। आपके पास फॉलोवर 2-2 मिलियन भैया हम देखे हैं, 2.5-2.5 3-3 मिलियन है, लेकिन एक्टिंग कुछ नहीं है। अभी जस्ट मैं एक फिल्म कर रहा था लखनऊ में, वहाँ 2 इंस्टाग्रामर आए, 10-10 मिलियन फॉलोवर थे उनके, लेकिन जब एक्टिंग के सामने आए तो जीरो दिखने लगे। मुझे शर्म आ रहा था कि ऐसे लोगों के लिए काम क्यों करेंगे लोग, थोड़ा सा वायरल व्यूज़ के लिए ऐसे लोगों के लिए घुसा देते हैं, जबकि बहुत अच्छे अच्छे कलाकार बैठे पड़े हैं, उनको रिक्वायरमेंट करना चाहिए, क्योंकि उनको समझ, कैमरे की समझ है, एक्टिंग की समझ है, ऐसे लोगों को काम देना चाहिए। और जबकि इंस्टाग्राम अगर आना चाहे तो उनके लिए वेलकम है, लेकिन वो क्लास करें और सीखें। ऐसे लोगों को 2 शब्द बताइए। जी देखिए भाई, हम हूँ एक इंस्टाग्राम यूट्यूबर हैं, हम भी रील बनाइला, लेकिन हम यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम के साथ साथ जो है हम अपने एक्टिंग पे ध्यान दिला। हम अकेले एक आईना के सामने अपन खुद का एक्टिंग करीला, फिर भी हमारे में कुछ ना कुछ भैया कमी हो जाला। हम भी कैमरा के सामने आले कभी कभी होपलेस हो जाइला, नर्वस हो जाइला, लेकिन कंडीशन क्या है और मेहनत करता थी और आगे बढ़ब, आप सबका आशीर्वाद रही तब। जी, आपका ये सिनेमा लाइन में आपका गोल क्या है? मेरा गोल भैया ये है कि बड़े बड़े जिनको मैंने टीवी पे देखा था, मैं रियल बता दूँ आपको, मेरा शौक़ इतना है, मेरा पैसा कमाना शौक़ नहीं है, मेरा फैशन है, बस मैं आगे बढ़ूं। और जितने भी जिनको मैं टीवी पे देखा हूं, जैसे पवन भैया हो गए, केसारी भैया हो गए, नीलकमल भैया हो गए, डॉक्टर विकास चतुर्वेदी जी हो गए, आलोक भैया हो गए, मोहन राठौर भैया हो गए, सबके साथ मैं लीड एक्टर आऊँ, मैं काम करूँ और आगे बढ़ूँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ। ये आज इस दुनिया में 5G सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, उन लोगों को प्रेरणा के रूप में क्या बताएंगे जो सिंगिंग करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं? सबसे खास बात बताए भैया, हम उन सिंगर खातिन और वह एक्टर खातिन जे भी यह लाइन में आवे चाहता था, तो सिंगिंग जब करिहा भाई, अपन आर्थिक स्थिति देख लिहा कि हम कर ले जाब कि ना ले जाब, 2 गाना 4 गाना गा के फिर बैकअप हो जाए, ऐसा काम मत करिहा कि माँ बाप का सर झुक जाए समाज में। ऐसे का होला न, करना है तो कंटिन्यू करिए, जब तक जज्बा नहीं रहेगा मित्र कुछ नहीं कर पाएंगे। और आप लोग मेहनत करिए, आइए कोई दिन आप सबका इंडस्ट्री में वेलकम है, सब लोग संघर्ष करिए, सबकी किस्मत होती है भैया अपना अपना, और लोग मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं नए नए सिंगर कि 4 गाना 10 गाना गाएंगे, उसके बाद 4 साल बाद फिर गाएंगे, तो उनका वोकल मेंटेन नहीं होता है। अपना वोकल मेंटेन करने के लिए पहले रियाज करिए, सीखिए, क्लास करिए, उसके बाद सिंगिंग लाइन में आइएगा। बिना क्लास किए कोई इंडस्ट्री में टिका नहीं है। पवन भैया हैं, आलोक भैया हैं, मोहन राठौर भैया हैं, जो भी हैं सब हारमोनिया बजाना जानते हैं, उस पर रियाज करना जानते हैं, और बिना हारमोनिया के कोई सिंगर उनका नहीं हो पाया है। मैं एग्जाम्पल में हूँ, मैं भी गाता हूँ, हारमोनिया नहीं सीखा हूँ, बस विकास भैया को देख कर गाता हूँ, लेकिन जानते हैं वो खनक नहीं आती आवाज़ में। जी, आप अपने सिंगिंग करियर से खुश हैं? हाँ खुशी है भैया, लेकिन ये है कि मैं विकास भैया के मेरे गुरु, मेरे भगवान हैं, तो उनकी गाने पे काम करने के नाते मैं एक्टिंग करता हूँ, तो मैं सिंगिंग को थोड़ा सा वीक कर दिया हूँ। मैं सिंगिंग नहीं कर रहा हूँ कि मेरा भाई आगे बढ़ रहा है, उसको सपोर्ट करके आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद तो जीवन पूरा पड़ा है गाने के लिए। किसी मंच पे खड़ा होकर भाई ने मेरा बोल दिया जो है कि मेरा छोटा भाई ये सिंगर है, एक गाना गा दिया, मैं भी वायरल हो जाऊँगा। उनके कौन से गाने पे आपने एक्टिंग किया? अभी हाल ही में किया है, हम शराबी हुए तो क्या धोखेबाज तो नहीं। हमको लग रहा है पूरे भारत में ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पे, आप सब जाएँ विजिट करें विकास चतुर्वेदी ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे। और मेरा गाना अभी साल भर पहले एक था, वो बजा था भैया, मिले न दिल के दवाई कौनो दवा खाना में, वो भी बहुत तगड़ा प्रचंड वायरल हुआ था भैया। जी, ये बहुत अच्छा लगा, हमारे अभी विकलाई में आपका स्वागत है। थैंक यू।